हेलो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक मजेदार कहानी सुनने के लिए जो आई है सीधे मधुपुर गांव से। अब मधुपुर एकदम साधारण शांत सा गांव था, लेकिन एक मजेदार घटना ने इसे हंसी का पात्र बना दिया। और ये सब हुआ हमारे प्यारे मिस्टर दुल्लू की वजह से। अब मिस्टर दुल्लू कोई आम स्कूल प्रिंसिपल नहीं थे। वो एक खुश मिजाज बिंदास इंसान थे जिन्हें नए नए अजीबोगरीब आइडियाज सूझते रहते थे। एक दिन उन्होंने ऐलान कर दिया, आज मैं पूरे गांव को हंसा हंसा के लौट पोट कर दूंगा। और इस तरह मधुपुर के फन फेयर का आइडिया पैदा हुआ। चलो देखते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ। मिस्टर दुल्लू के इस ग्रैंड अनाउंसमेंट से बहुत पहले गांव वाले हमेशा से एक मेला लगाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे प्लान नहीं कर पा रहा था। आम मेले में बत्तख, मुर्गियां, गाय, बकरियां, कुछ मिठाइयां, खिलौने, मतलब वही सब होता था। लेकिन मिस्टर दुल्लू के कुछ और ही प्लान थे। वो एक ऐसा मेला चाहते थे जहां सब लोग दिल खोल के हंसें। वो अपने दोस्त कमल भाई के पास गए जो गांव के दर्जी थे और बोले, कमल भाई, क्या तुम ऐसी पैंट बना सकते हो जिसकी जेब से म्यूजिक बजे? कमल थोड़ा कंफ्यूज हो गए और बोले, सर, आपको जेब से म्यूजिक चाहिए? अगर आप कहें तो मैं उसमें कैसेट डाल सकता हूँ। मिस्टर दुल्लू हंसते हुए बोले, अच्छा, तो फिर ऐसी पैंट बनाओ जिससे हंसी की आवाज आए। कमल ने थोड़ा सोचा, फिर हाँ में सर हिलाया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तैयारियां शुरू हो गईं और पूरा गांव उत्साह से भर गया। सबको पता था कि जब मिस्टर दुल्लू शामिल होते हैं तो कुछ न कुछ मजेदार जरूर होता है। आखिरकार मेले का दिन आ गया। मिस्टर दुल्लू, कमल और बाकी गांव वालों ने मिलकर मेला लगाया। ऐसा मेला उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कॉमेडी शो, चुटकुले और गेम्स के लिए एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था। गांव वाले मेले में दौड़े चले आए। उन्हें पता था कि आज खूब हंसी मजाक होने वाला है। सबसे पहले गांव के सबसे बुजुर्ग मिस्टर मुन्नू आए। वो चींटी के कपड़े पहन के आए थे। जी हाँ, एक चींटी, छोटे छोटे सफेद कपड़े और चेहरे पर चींटी जैसा पेंट। वो स्टेज पर चढ़े और बोले, मैं एक चींटी हूँ। मैं छोटे छोटे काम करता हूँ, लेकिन एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। लोग जोर जोर से हंसने लगे। मेले की शुरुआत धमाकेदार हुई। फिर मेले में मज़ेदार गेम्स शुरू हुए, जैसे गर्म आलू पर चलना, मछली तैराकी प्रतियोगिता और छोटे बच्चों के साथ दौड़। गांव वालों ने बार आज चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ लोग तो मजेदार कपड़े पहन के आए थे। एक गेम में कोहनी से चावल खाने थे। नियम ये था कि जो भी कोहनी से चावल खा लेगा वो जीत जाएगा। जैसे ही सब लोग कोशिश कर रहे थे, मिस्टर दुल्लू स्टेज पर आए और बोले, कोहनी से खाने का क्या फायदा, ये मेला तो मस्ती करने के लिए है। लोग हंसे जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। अब बारी थी मेन अट्रैक्शन की, कमल भाई वाली पैंट। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जेब से म्यूजिक कैसे निकलेगा। कुछ नौजवान स्टेज पर आए। उनमें से एक ने वो जादुई पैंट पहनी हुई थी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर पैंट की जेब से एक पुराना बंगाली गाना बजने लगा। ए पर बांग्लार मिष्टी में, ओ पर बांग्लार मिष्टी छेले। सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। और ये तो बस शुरुआत थी। मिस्टर दुल्लू ने फिर एक और मजेदार आइडिया दिया। उन्होंने सबको बताया, अब सब लोग पैंट पहनेंगे और अगर जेब से मिठाई निकली तो जेब तय करेगी कि कौन उसे खाएगा। सब लोग सांस रोक के इंतजार करने लगे। मिस्टर दुल्लू ने कहा, अब हम एक रेस करेंगे जहां हर जेब से मिठाई निकलेगी, लेकिन किसी को नहीं पता किस जेब से। जेबों से मिठाइयां निकलने लगी, लेकिन वो थी आलू भरता मिठाई। पूरे मेले में हंसी की लहर दौड़ गई। मेले के अंत में मिस्टर दुल्लू ने सबको स्टेज पर बुलाया। हालांकि हमारा मेला आज खत्म हो रहा है, लेकिन हंसी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। हमारा गांव, ये हंसी, ये मेला दुनिया तक पहुंचना चाहिए। इसलिए भले ही हमारा इवेंट आज खत्म हो जाए, लेकिन हंसी का सफर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मधुपुर का मेला भले ही खत्म हो गया, लेकिन सबको पता था कि मिस्टर दुल्लू का ये मजेदार मेला कोई नहीं भूलेगा। वो सिर्फ सबसे मजेदार टीचर ही नहीं थे, बल्कि गांव वालों के लिए खुशी का एक अनोखा खजाना थे। और जैसे ही मेला खत्म हुआ, गांव वालों को समझ आ गया कि हंसी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। और मिस्टर दुल्लू ने उनकी जिंदगी को इसके रंगों से रंग दिया था।